क्या है जो कि ट्रूली मैटर करता है। पहली चीज जो मैटर करती है वो क्या है, सेल्फ इमेज। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो क्या है, वो है आप सही एक्शन दे रहे हो, राइट एक्शन दे रहे हो, एफिशिएंट एक्शन दे रहे हो। उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए 5 चीजें, ठीक है। 5 चीजों को वन बाय वन बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। तीसरा पॉइंट है टीचर्स एंड रिसोर्सेज। पहली बात तो ये कि टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है उस टॉपिक का वो अच्छा डाला जाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से ही डिसाइड हो जाता है कि हम उस टॉपिक के बारे में क्या सोचेंगे। जैसे मान लेते हैं ऐसा है कि आपने पीएनसी देखा, तो पीएनसी अगर पहले से टीचर ने कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सलाह दिया आपको, तो फिर आपको क्या लगेगा कि पीएनसी टफ है, फिर आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे उसको। फिर आप जितनी बार भी आपको डिफिकल्टी आएगी आप सोचोगे हमेशा कि अरे पीएनसी टफ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन टॉपिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये कि जो क्लास है और जो एफिशिएंसी है, और टीचर आपको ये सिखाए कि आ, कैसे आपको सोचना है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कैसे आपको विजुलाइज करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस लगाने के बारे में सोचना है, कैसे आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर आपको टीचर ये नहीं सिखाता, ठीक है, तो फिर उस टीचर को आप मत फॉलो करो, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अगर टीचर की क्लास एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आप टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। फिर देखो, ये टीचर्स के लिए ट्रू है और ये रिसोर्सेज के लिए भी ट्रू है कि नंबर वन, कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी वो पढ़ा रहे हैं और जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो, बुक स्टडी मटेरियल्स, वो होने चाहिए रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो जैसा जे एडवांस सिलेबस है, जैसे जे मेन का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर कोई मतलब नहीं हो उसे करने का, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा कि जितना आप आउट ऑफ सिलेबस जाओगे, एक चीज तो ये होगी सबसे पहले कि आप जो सिलेबस के अंदर की चीजें हैं वहां से फोकस हटा रहे हो, फिर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो चीजें, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर जब भी आप एक क्वेश्चन को सोचोगे ना, तो आपने, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली 3 ही तरीके थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो कि सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन आप क्या करोगे, आप 15 तरीके सोच रहे होगे, क्योंकि आपने आउट ऑफ सिलेबस की मतलब सिलेबस के बाहर की भी बहुत सारी चीजें देख ली हैं। तो आप 15 तरीके सोच रहे हो, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाओगे तो। आप सिंपली हार रहे हो आउट ऑफ सिलेबस जाके बेमतलब में, ठीक है। फिर जो आपके रिसोर्स ने वो अप्रोप्रिएट लेवल पे है कि नहीं, और फिर वो एफिशिएंट है कि नहीं। और अप्रोप्रिएट लेवल से क्या मतलब है, अप्रोप्रिएट लेवल से ये मतलब है कि आप मान लेते हैं अभी आप बेसिक लेवल पे हो, तो क्या वो आपको बेसिक से लेकर जेईमेन तक ले जा रही है अगर आपका जेईमेन टारगेट है तो। और अगर आप मान लेते हैं एडवांस पे जाना चाहते हो और आप बेसिक पे हो, तो क्या वो आपको बेसिक से एडवांस लेके जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज चूज करोगे। तो देखो, इन रिसोर्सेज से ही तय होगा कि आप किस तरह के एक्शन ले रहे हो, ठीक है, और कितने एफिशिएंटली आप पढ़ पा रहे हो। अदरवाइज अगर आप इनएफिशिएंट टीचर्स और इनएफिशिएंट रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो फिर खराब होती जाएगी चीज़।